दोस्तों जब आप रात को चैन की नींद से सो रहे होते हैं और सुबह सुबह आपको बैंक की तरफ से ये मैसेज मिलता है कि योर अकाउंट इज फ्रीज बाय द साइबर क्राइम, तो दोस्तों आपकी तो सिट्टी बिट्टी उस समय गुल हो जाएगी, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी पर्सन हो। अब दोस्तों करना क्या है यहाँ पे आपको, और इस वीडियो का बनाने का मेरा पर्पस दोस्तों ये है कि अकाउंट को आप लोग कैसे डीफ्रीज करेंगे। मैं वहाँ पे यही इस वीडियो में आप पूरा सीखोगे। और दोस्तों जो इलाहाबाद की जो लखनऊ हाईकोर्ट बेंच है दोस्तों, वहाँ का एक जजमेंट आया, बहुत अच्छा जजमेंट है दोस्तों। उसकी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा और जजमेंट्स क्या था ये हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये आज के समय पर डेली साइबर फ्रॉड के मैटर हो रहे हैं और ये आम आज की भाषा में आम चलन हो गया है। तो दोस्तों स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी दोस्तों कुछ इस प्रकार थी कि डिस्ट्रिक्ट कौसम्बी में एक टीचर का अकाउंट था बैंक ऑफ बड़ौदा में, और वो जो टीचिंग करते थे उनको उसका उतना उनका पैसा मिलता था मंथली। एक दिन क्या होता है कि 1 सितंबर 2022 को उनके अकाउंट में पैसा आता है दोस्तों, पैसा आता है 35,000 रुपये। कहाँ से आता है? एक अननोन ट्रांजैक्शन होता है, किसी वो भी गुजरात से किसी पर्सन ने किया होता है, ये बाद में उनको पता चलता है। और उनके जैसे सैलरी, उनका अकाउंट जैसे वो डेली बेसिस पे नॉर्मल इंसान यूज़ करता है वो भी यूज़ कर रहे थे। और एक दिन जब वो रात में सो रहे होते चैन की नींद में, सुबह सुबह उनको ये पता चलता है कि 35,000 रुपये जो तुम्हारे अकाउंट में आए हैं, ये तुम्हारा अकाउंट को फ्रीज किया गया है साइबर क्राइम गुजरात के द्वारा दोस्तों। और जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। तो वो तुरंत ही इस टाइम पे इंसान क्या करेगा, पहले तो वो बैंक जाएगा, पता लगाएगा कि भाई हमारा अकाउंट फ्रीज क्यों किया गया। तो वहाँ से पता चला कि साइबर क्राइम गुजरात ने इस अकाउंट को फ्रीज किया, इसमें 35,000 रुपये इलीगल मनी या फिर आप कह सकते हैं डिस्प्यूटेड अमाउंट आया है। फिर उसके बाद वो पुलिस में जाते हैं, पुलिस से भी उनको एक ही सेम जवाब मिलता है कि आप कोर्ट से जाके क्या लेके आओ, ऑर्डर लेके आओ या साइबर क्राइम गुजरात जाओ। तो वो उनको जो जो इंसान जो जो उनको इन्फॉर्मेशन देता था बेचारे वो उस बेसिस पे वो काम करते थे। क्योंकि भाई इंसान की जो अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है और सारे पैसे उसी में इंसान ज़्यादातर अपना जमा रखता है, उसी से हमारी डेली लाइफ चलती है। और सोचिए आप 1 रुपये भी नहीं निकाल सकते हैं तो उस समय पे क्या हालत हो रही होगी उनकी। तो दोस्तों वो पहुंचते हैं कहाँ? लखनऊ हाई कोर्ट में, या फिर उसकी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच कह सकते हो, लखनऊ में पहुंचते हैं और वहाँ पे वो रिट फाइल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पूरा मैं आपको बताऊंगा कोर्ट ने क्या क्या कहा और क्या सारी बातें हुई कोर्ट रूम में, वो सुनिए। तो कोर्ट ने पूरी बात पहले सुनी, सारे रिकॉर्ड्स चेक किए। कोर्ट ने ये बताया, कोर्ट ने ये कहा कि जो आपका जो अकाउंट फ्रीज किया गया है ये सही किया गया है, इसमें जो अमाउंट आया है ये भी क्या है, सस्पिशियस अमाउंट है। तो इसके पीछे रीज़न कोर्ट ने ये दिया कि देखो, जब पुलिस के पास ये पावर होती है सेक्शन 102 सीआरपीसी और आज के समय पे सेक्शन 106 बीएनएसएस, इसमें ये पुलिस को पावर होती है कि वो मजिस्ट्रेट के बिना ऑर्डर के भी अगर वो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी कोई भी मनी को सीज कर सकता है अगर वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो उनका जो ट्रांजैक्शन था उसको डिक्लेयर किया गया था, उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया गया किस बेसिस पे कि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो ये कोर्ट ने कहा कि जो बैंक ने किया है वो एकदम सही किया है, तो यहाँ से तो अकाउंट को डीफ्रीज नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक रेमेडी बताया कि आपके पास कुछ राइट्स अवेलेबल है, उन राइट्स को आपको यूज़ करना है। कोर्ट ने दोस्तों वो राइट्स सुने, यही तो सारा खेल पूरा है, पूरे इस वीडियो का जो एंड है यहीं पे है। तो दोस्तों कोर्ट ने ये कहा कि जो कंपटेंट मजिस्ट्रेट को ये डायरेक्शन दिए गए कि वहाँ पे भी जाके एक आप अप्लीकेशन फाइल कर सकते हो अकाउंट डी फ्रीज करने के लिए। और ये दोस्तों जो ये उन्होंने लाइन बोली गई ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा अकाउंट फ्रीज होता है और उसकी हम लोग कोई अप्लीकेशन कंपटेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल करते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब का ये कहना होता है कि हम ये आपकी अप्लीकेशन को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी तक के इस पर्टिकुलर मैटर पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, कंप्लेन हो। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेनेंट पे हम ये मैटर रजिस्टर्ड नहीं करेंगे कोर्ट में। तो वहाँ से उनको इस बात का डायरेक्शन मिला कि आप या तो साइबर क्राइम में जाके अपने साइबर क्राइम की जो अथॉरिटी है वहाँ पे आप जा सकते हो। दूसरा आपको उनको ये अल्टरनेट रेमेडी दी गई कि कंपटेंट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आप डी फ्रीज की एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो दोस्तों बहुत अच्छा जजमेंट ये आया। या फिर कई अभी राजस्थान हाईकोर्ट का भी जजमेंट आया जिसमें ये बताया गया था कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है सिर्फ उतने को ही फ्रीज किया जाएगा। तो सेम टू सेम इस जजमेंट में भी वही बात कही गई कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए
और इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद जितना डिस्प्यूटेड अमाउंट है सिर्फ उसको ही फ्रीज रखा जाएगा। बाकी पूरा अकाउंट वो जैसे चला रहे हैं वो उनको वैसे यूज़ कर सकते हैं, बाकी पैसे को होल्ड पे नहीं किया जाएगा, मतलब बाकी पैसे को फ्रीज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये जजमेंट अपने आप में बहुत रेलेवेंट जजमेंट आया है। और दोस्तों अगर आपके किसी भी साथी या आपके साथ में ऐसी कोई घटना घटित हुई है तो मेरी इस वीडियो को लोगों को शेयर कीजिए और इस पर लाइक भी करिएगा। और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं अगर मान लीजिए ऐसी कोई घटना कहीं घटित हुई है और आप उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं आपको फ्री में वो चीज़ बता सकता हूँ। आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो किसी भी टाइम पर, बट वर्किंग टाइम में ही करना जब भी करना है। बाकी मेरे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।